लोकसभा चुनाव में अवैध राशि के परिवहन और लेन देन पर प्रशासनिक टीम रखेगी नजर। सरकारी धान के 650 बोरों से लदा ट्रक पुलिस अभिरक्षा में। नगर में निकाली गई भगवान भोलेनाथ की विशाल बारात। शंकर घाट में शिव पार्वती का कराया विवाह संपन्न। लोकसभा निर्वाचन के दौरान होने वाले नकद परिवहन और लेन देन पर निगरानी को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। 7 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 6 विभागों के अफसरों के साथ बैठक की। इसमें बैंकर्स के अलावा आयकर विभाग, जीएसटी, आबकारी, कोषालय, परिवहन, रेलवे विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बालाघाट के राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और कृषि उपज मंडी के निरीक्षक की जांच दल ने जिला मुख्यालय के गायखुरी मार्ग पर स्थित पटवारी ट्रेनिंग स्कूल के समीप एक ट्रक जो गोंदिया की दिशा में खड़ा पाया गया था, ट्रक की जांच किए जाने पर उसमें 650 बोरी सरकारी धान की जो समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी भरी पाई गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 13 लाख रुपये बताया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई तथा जिला विपणन अधिकारी हिरेंद्र सिंह रघुवंशी को प्रकरण की एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस थाना बालाघाट में विराज राइस मिल गर्रा संचालक गौरव माहेश्वरी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जनपद पंचायत बालाघाट के निर्माण सभापति सहित अन्य जनपद सदस्यों द्वारा सहायक यंत्री जेएल खरे पर ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों के लिए सीसी जारी करने में कमीशन व राशि मांगे जाने का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। इस आरोप को सरपंच संघ बालाघाट ने पूरी तरह गलत व निराधार बताया है। बैठक यहाँ रखी गई है। अभी विगत दिन हमको ये पेपरों के माध्यम से जानकारी लगी थी कि जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक यंत्री सम्मानित श्री खरे साहब के ऊपर कुछ जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि आरोप उन्होंने ऐसा खुले तौर पे भी नहीं लगाया है, वो उनका ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। किस आधार पर ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं अपने को उससे कोई उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ऐसा मकसद है जो उनको ट्रांसफ़र कराने की नीति में लगे ही हैं। या वो उनसे असंतुष्ट हो या तो जनपद सदस्य को कहीं मांग हो तो पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन सरपंचों का हमारा ऐसा है कि हम लगभग मेरा आज तक 25 साल हो गया मेरे को पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूँ, और तब से मेरे यहाँ खरे साहब जब मैं सब इंजीनियर भी थे तब से मेरे साथ है, तो मैंने आज तक तो कभी उनका ऐसा कभी भविष्य में नहीं देखा कि कहीं राशि मांगा। बसत यह है कि सरपंच अपने अपने तरीके से जो काम कराते हैं तो कहीं ना कहीं तो सरपंच लोगों को अपने हिसाब से करना पड़ता है। हम उसके लिए कहें कि हम किसी को दाम दे रहे हैं तो ये गलत है। सरपंचों का कहीं ऐसा आरोप नहीं है कि खरे साहब गलत है। हम कहते हैं खरे साहब सही है, काम सही करते हैं, हमारी सीसी जारी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं जाती और वो रहना चाहिए। उनको रोकने के लिए हम पूरा सरपंच संघ एक साथ रहेंगे। और यह जो बैठक है हमारे कुछ जनपद सदस्य के द्वारा जनपद पंचायत में पदस्थ एसडीओ साहब के ऊपर कुछ आरोप लगा है कि सरपंच से एसडीओ द्वारा पैसे की मांग किया जाता है, तो यह गलत है। हमारे सरपंच से कोई एसडीओ कोई पैसे की मांग नहीं करते। परसों के दिन जो आरोप लगा है वह गलत है। कलेक्टर साहब और अपन जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियां अब तेजी से प्रारंभ होने लगी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने गुरुवार को पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त बैठक की। इस दौरान विधानसभा के दौरान उन मतदान केंद्रों पर जहां वोटिंग देर तक चलती रही, इसको ठीक करने के उद्देश्य से पृथक से प्लान तैयार करने के संबंध में विचार किए गए। बालाघाट मुख्यालय से बैहर रोड में आंवला झीरी कटंगी टोला के समीप गुरुवार की दोपहर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई।
दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुदर्शन पिता हरिशंकर कैथवास 62 वर्ष निवासी भगत सिंह चौक वार्ड क्रमांक 14 हीरापुर थाना भरवेली निवासी है। बालाघाट मुख्यालय से लामता मार्ग पर बोलेरो वाहन मगरगर्दा के आगे टिटवा नाले में अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई व अन्य 3 घायल हो गए। बताया गया कि चारों युवक बुधवार की रात वाहन से परसवाड़ा में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बताया गया कि मृतक निहाल पिता महेश अग्रवाल 25 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 32 नर्मदा नगर बालाघाट व हार्दिक गोस्वामी वेदांत भटेरे और पलाश सोनी चारों बोलेरो वाहन से 6 मार्च की रात परसवाड़ा जा रहे थे। तभी रास्ते में टिटवा नाले में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर एक दिन पूर्व 7 मार्च को शिव भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ की विशाल शिव बारात नगर के पुराने श्री राम मंदिर से निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वैनगंगा नदी तट शंकर घाट स्थित शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस शिव बारात में देश की अलग अलग संस्कृतियों की झलक झांकियों में नजर आई। शहर के अलग अलग वार्डों से भी झांकियां निकाली गईं, जो हनुमान चौक में आकर एकजुट होकर विशाल बारात के रूप में शंकर घाट पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा व भंडारे का भी आयोजन किया गया। दूसरे दिन 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से भक्तिमय माहौल में मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।